नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसे परिवार की पीड़ा है जिसके घर में शादी की खुशियां थीं, लेकिन अचानक चिंता, डर और अनिश्चितता ने जगह ले ली। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर से जुड़ी यह कहानी एक युवा मर्चेंट नेवी अधिकारी की है, जिसका नाम है रक्षित चौहान। एक तरफ शादी की तारीख नज़दीक है, कार्ड छप चुके हैं, घर में रंगाई पुताई चल रही थी, और दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीच एक ऐसी घटना घटती है जिसने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। रक्षित चौहान महज 26 साल के हैं। पालमपुर के सिद्धपुर गांव के रहने वाले रक्षित ने मेहनत और लगन से मर्चेंट नेवी में जगह बनाई। 1 अगस्त 2025 को उन्होंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन की थी। परिवार के लिए यह गर्व का पल था। गांव में लोग बधाइयां दे रहे थे, माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ ही महीनों बाद एक रूसी शिपिंग कंपनी ने उन्हें उनके पहले समुद्री कार्य के लिए चुना। यह मौका उनके करियर की शुरुआत का अहम पड़ाव था। रक्षित को तेल टैंकर मरीनरा पर तैनाती मिली, जो वेनेजुएला की ओर जा रहा था। यह रक्षित का पहला समुद्री सफर था। नए अनुभव, नई जिम्मेदारियां और भविष्य के सुनहरे सपने। जहाज पर कुल 28 चालक दल के सदस्य थे। इनमें अलग अलग देशों के लोग शामिल थे। 3 भारतीय, 20 यूक्रेनियन, 6 जॉर्जियाई, 2 रूसी। रक्षित अपने परिवार से नियमित संपर्क में थे। मां से बात होती थी, शादी की तैयारियों की चर्चा होती थी। परिवार को क्या पता था कि यह बातचीत कुछ समय के लिए आखिरी साबित होगी। जहाज जब वेनेजुएला के पास पहुंचा, तब हालात बदलने लगे। परिवार को बाद में पता चला कि जहाज को सीमा क्षेत्र के पास रोक दिया गया। करीब 10 दिनों तक जहाज वहीं खड़ा रहा। इस दौरान चालक दल को भी स्पष्ट जानकारी नहीं थी कि आगे क्या होगा। कंपनी की ओर से आदेश आया कि जहाज को वापस लौटना है, लेकिन इससे पहले कि जहाज वापसी की दिशा में बढ़ता, 7 जनवरी को एक बड़ी कार्रवाई हुई। 7 जनवरी को उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिकी तटरक्षक बल ने रूसी ध्वज वाले इस तेल टैंकर को जब्त कर लिया। जहाज पर मौजूद सभी 28 चालक दल के सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया। इसी दिन रक्षित की अपने परिवार से आखिरी बार बात हुई। उसके बाद फोन कॉल बंद, मैसेज का कोई जवाब नहीं, और परिवार के लिए शुरू हो गया इंतजार। पालमपुर के सिद्धपुर गांव में रक्षित के घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां कुछ दिन पहले तक शादी की तैयारियों की चहल पहल थी, वहां अब खामोशी और चिंता ने डेरा डाल लिया। रक्षित की मां रीता देवी बताती हैं कि हम अपने बेटे से 7 जनवरी को आखिरी बार बात कर पाए थे। उसके बाद से कोई खबर नहीं है। हम हर दिन ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह सुरक्षित लौट आए। रक्षित की शादी 19 फरवरी को तय थी। घर में निमंत्रण पत्र भेजे जा चुके थे, रिश्तेदारों को बुलावा दिया जा रहा था। मां शादी की खरीदारी की सूची बना रही थी और पिता मेहमानों के इंतजाम में लगे थे। लेकिन अचानक आई इस खबर ने सब कुछ रोक दिया। रक्षित के भाई कहते हैं, घर में पेंट हो रहा था, शादी के कार्ड भेजे जा रहे थे, सब लोग खुश थे। तभी हमें पता चला कि मेरा भाई हिरासत में है। उस दिन से घर में कोई चैन से सो नहीं पाया। रक्षित के पिता रणजीत सिंह चौहान, उम्र 54 साल, कहते हैं, मेरा बेटा किसी गलत काम में शामिल नहीं है, वह सिर्फ अपनी नौकरी कर रहा था। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मदद करेगी। उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रशासन ने उनसे संपर्क किया है और बेटे की स्थिति के बारे में जानकारी ली है। पालमपुर के विधायक ने भी परिवार को भरोसा दिया है कि वे इस मामले को राज्य स्तर पर उठाएंगे और मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भावुक अपील की है। मां रीता देवी कहती हैं, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारा बेटा सुरक्षित भारत लौट आए। उसकी शादी है, उसका पूरा जीवन आगे पड़ा है। परिवार का कहना है कि रक्षित केवल एक कर्मचारी थे। किसी भी राजनीतिक या गैरकानूनी गतिविधि से उनका कोई लेना देना नहीं है। जानकारी के मुताबिक जब जहाज को जब्त किया गया, उस समय जहाज पर मौजूद सभी 28 चालक दल के सदस्य अमेरिकी अधिकारियों की हिरासत में लिए गए। अभी तक किसी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से किसी गंभीर आरोप की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच प्रक्रिया चल रही है। परिवारों के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उन्हें अपने प्रियजनों की स्थिति की पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। सोचिए दोस्तों, एक मां जिसने अपने बेटे को बड़े सपनों के साथ समुद्र में भेजा, आज उसी बेटे की सलामती के लिए हर पल दुआ कर रही है। एक पिता जो बेटे की शादी में मेहमानों का स्वागत करने की तैयारी कर रहा था, आज सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। यह सिर्फ रक्षित की कहानी नहीं है, बल्कि उन हजारों भारतीय युवाओं की कहानी है जो रोजगार के लिए समंदर पार जाते हैं। आखिर सवाल यही है, क्या रक्षित समय पर घर लौट पाएंगे? क्या 19 फरवरी को यह शादी हो पाएगी? और क्या एक परिवार की खुशियां फिर से लौटेंगी? इन सवालों के जवाब
फिलहाल किसी के पास नहीं है। फिलहाल परिवार को सरकार और प्रशासन से उम्मीद है। स्थानीय नेता, अधिकारी और समाज के लोग परिवार के साथ खड़े हैं। हर कोई यही चाहता है कि रक्षित और अन्य भारतीय नागरिक जल्द से जल्द सुरक्षित अपने देश लौटें। दोस्तों, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि खबरों के पीछे सिर्फ हेडलाइंस नहीं होती, बल्कि जिंदगियां होती हैं, सपने होते हैं और परिवार होते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या सरकार को इस मामले में तेजी से कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा की तरह एक पहेली सुनाते हैं। वह घर से निकला रोजगार की राह, समंदर बना उसका ठिकाना और चाह। शादी की तारीख पास आई थी पर किस्मत ने दूरी लिख दी थी। न जेल न अपराध का था कोई नाम, फिर भी क्यों थम गया उसका हर काम। बताइए वह क्या है जो सपनों के साथ निकला था लेकिन हालात में फंस गया? इसका जवाब आप कमेंट करिए। नमस्कार, धन्यवाद।